दिवाली से पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। एक जाने पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश है, डॉलर की बारिश है, कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ पाड़। तो एक अपॉर्चुनिटी को समझे कि अगर दुनिया इंडिया में आ रही है, और सिर्फ यही नहीं है, बात तो यहाँ तक चली है कि जो क्वाड ममालिक हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो इंडिया को बनाना चाहिए। ये जो चाइनीज़ हैं उनकी जिसे कहते हैं ना मोनोपोली है, सो वो इंडिया को ये मोनोपोली, वो कहते हैं इंडिया ये मोनोपोली तोड़ सकता है। इंडिया की तरफ इंडियन मार्केट्स में पैसा बहता हुआ चलता चला आ रहा है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडियन मार्केट्स में हो रही हैं और ये दुनिया की जो कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहाँ पे स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है IT सेक्टर में, जो IT पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें हैं और आबादी भी बढ़ रही है। तो आबादी तो पाकिस्तान की भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो, तो हमें भी इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है। हो रहा बिल्कुल डेफिनेटली इंडिया विल compete करेगा चाइना के साथ, और अभी भी कर रहा है। आप देख लीजिए इंडिया इज़ ए वेरी ग्रोइंग कंट्री इन टेक्नोलॉजी, इन IT, और उनकी बहुत सी प्रोडक्ट वो खुद बना रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं बना रहे। और चाइना को वो कम्पीट ये कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया इक्विटीज को $100 बिलियन तक हिट कर सकती हैं। अभी प्रीवियस फ्यू मंथ्स में $11 बिलियन पाइल अप। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को, आपके परिवार को, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और हमेशा आप लोग मतलब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों, भारत के लिए भी एक हंसते मुस्कुराने वाली खबर है और चाइना के लिए उतनी ही रोने वाली खबर। दीपावली के शुभ अवसर पे स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो वो चाइना में करने को सोच रहे थे 2020 से, वो उन्होंने फोकस कर दिया भारत में कि वो पैसे भारत में किन किन जगहों पे लगाएं। और पिछले 1 से 2 सालों में भारत में हैवी इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड एफ्टा के थ्रू करेगा। एफ्टा स्विट्जरलैंड के अलायंस देशों का एक ग्रुप है जो इन्वेस्टमेंट करता है देशों में, उसके थ्रू भारत में करेगा। एफ्टा ऑलरेडी $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें से 65 बिलियन कर चुका है। उसमें $100 बिलियन और स्विट्जरलैंड ने ऐड कर दी। तो भारत के लिए तो बहुत बड़ी खबर है और चाइना के लिए उतना ही तगड़ा एक समझ लो आप थ्रेट है, क्योंकि चाइना से लगातार इन्वेस्टमेंट डाउन होते होते भारत में आ रहा है। और जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी भारत की अर्थव्यवस्था उतनी ही ग्रो करेगी। लेकिन जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आती है, अगर उतनी ही हिसाब से रोजगार क्रिएट हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। क्या है, रोजगार टेक्नोलॉजी की वजह से कम हो जाता है। पहले जो काम 10 वर्कर करते थे, आज शायद वो 1 वर्कर कर देगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास हो गया। रिएक्शन दिवाली से पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। एक जाने पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश है, डॉलर की बारिश है, कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ पाड़ के। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा और अब स्विट्जरलैंड भी लाइन में लग रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं। वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पर स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। सर, हम बात कर रहे हैं $10 बिलियन की नहीं, $100 बिलियन की। एक वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता था, वहाँ पर भी कोई 10-20 बिलियन लगाने को तैयार नहीं था। आज $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है। साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आ रही है स्विट्जरलैंड की, सेम जो जर्मनी ने बोली, सेम जो स्पेन ने बोली कि हम अपनी जो बिजनेस मार्केट है वो चाइना से शिफ्ट करें। देखिए, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, चाइना ने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको फेवरेबल मार्केट मांगना। लेकिन आज जो है लोग
इंडिया को प्रेफर कर रहे हो, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां पर। ब्रिक्स में देखिए कितने हाईलाइट रहे हैं। मिस इसकी दो रीज़न है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। हाँ। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जितनी भी फ्रीलांसर्स हैं पिछले 2 महीनों में उनके मतलब लाखों डॉलर हमारा नुकसान हो गया। क्यों? सही है। क्योंकि नेट नहीं आ रहा, सही है। आपका जो है सैटेलाइट नहीं है। हाँ। आप उसको देख ले, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया पहुंच गई है। क्यों पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंच रही? ये वाला मसला है, वो वाला मसला है, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये लाइसेंस नहीं मिल रहा। हालांकि क्यूबा जैसे छोटा मुल्क, लग्जमबर्ग जैसे छोटा मुल्क, उधर स्टारलिंक की सहूलत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, पीटीए ने लाइसेंस नहीं दिया, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, ये मुश्किलात है, वो मुश्किलात है। हाँ। ऊपर से फायरवॉल वगैरह ये सारी चीज़ लगा के और भी जो है मार्केट को वो लोग ख़राब कर रहे हैं। तो इंडिया में एक ये है कि जो आईटी सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उनके लिए ग्राउंड बना हुआ है, सिक्योरिटी है, उधर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उनका 1 अरब 25 या 30 करोड़ की आबादी में इतने आराम से इलेक्शन हो गए, और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो उनकी पोर्टफोलियोज वगैरह बन गई, तो बड़ा फेयर रहता है। हाँ, इधर हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन चल रही होती है, और उसके अलावा जो है इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती है रैगिंग की, खत्म हो जाते हैं और फिर भी जो है वो बैलेट पेपर छप रहे होते हैं। बैलेट पेपर छप रहे होते हैं। तो हम वापस अपनी सवाल की तरफ आते हैं कि इंडिया क्यों अट्रैक्टिव मार्केट बन चुकी है उसकी वर्ल्ड एक के लिए, हाँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है। और जो टेलीकॉम सेक्टर या मतलब है कि आईटी सेक्टर के लिए जो बेसिक चीज़ें, बेसिक फैक्टर्स होती है, वो अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा उनकी मैन पावर है जो इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी गल्फ कंट्री में जाए, और या जो है यूरोप किसी भी कंट्री का आप डेटा उठा के देख ले, तो उधर सबसे ज़्यादा पहले इंडियन को प्रेफर करते हैं। क्यों? एक तो वो है कि वो मतलब है कि एक अच्छे से कल्चर से निकला होता है, ठीक हो गया, और उनकी अच्छी खास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया इक्विटीज को 100 बिलियन डॉलर्स तक हिट कर सकती हैं। अभी प्रीवियस फ्यू मंथ्स में 11 बिलियन डॉलर्स पाइल अप इन इंडियन मार्केट। उसको देखते हुए जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि इससे ये पता चलता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इंडियन का ये जो एक बहता हुआ समंदर है पैसे का जो भारत की तरफ जा रहा है, ये 100 बिलियन डॉलर्स को हिट कर सकता है। India's large cap segment offers a unique combination of stability and growth that is hard to find elsewhere, कहना है जेपी मॉर्गन स्ट्रेटजी हेड। अच्छा, इसमें उनका कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशली दोज फ्रॉम मार्केट्स लाइक चाइना, मलाइशिया एंड Middle East are expected to significantly increase their investments in Indian equities, with inflows projected to reach $100 billion. अच्छा, इसके अंदर ये है कि a strong start has already been seen, which is $11 billion flowing into the market over the past few months. तो जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो भारत की तरफ जा रही है, और इन्हीं कुछ प्रीवियस जो अभी मंथ्स गुजरे हैं इसके अंदर जब आप इसको देखते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अंदर पता ये चल रहा है कि 11 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी जो है वो इंडियन इक्विटी को टच कर चुकी है और उसमें पहुंच चुकी है। तो इससे ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये पहुंचेगी 100 बिलियन डॉलर्स तक। अब देखिए, अगर देखा जाए तो हम जो अभी तक खबरें आपको बताते रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी खबर इसलिए नहीं, वैसे तो बहुत बड़ी खबर है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए, जो कि अभी 7 बिलियन डॉलर्स मिले हैं कर्ज के, बहुत ज्यादा भीख मांग मांग के, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मतलब देखें वहां पे जाके, अभी तक अमेरिका में ही मेरा ख्याल है 5 दिन के दौरे पर थे वो, और काफी लोगों से वैसे बड़ी बड़ी मुलाकातें भी उनकी हो गई। हम कह रहे थे कि भाई सिर्फ आप इन्हीं से मिले, और लेकिन अजय बंगा से भी मुलाकात हो गई। ठीक है, भारतीय निजात जो अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हेड है उनसे भी उन्होंने मीटिंग की, फिर आईएमएफ की जो हेड है उनसे मीटिंग की, आईएमएफ ने $7 बिलियन दे दिया। तो इस सब को देखते हुए जो वहां पर सिचुएशन में देख रही थी कि जनाब खबर आई हुई है जियो में कि इदारे बंद हो रहे हैं, कितने इदारे जो है प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, बाकी बंद हो रहे हैं वगैरह, इस तरह की बहुत सारी खबरें। ऑब्वियसली जब $7 बिलियन आप लेते हैं, कर्ज लेते हैं और रोल ओवर करवाते हैं, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि खराब हालात है, तो सबको ही पता है।
तो उसके देखते हुए तो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि देखिए, हम ये काफी